माना जाता था कि मंगल ग्रह, जिसे धरती वासियों ने ये नाम दिया है और इसके बारे में ये जानते हैं कि इस लाल ग्रह पर पानी और हवा नहीं है और जिंदगी भी नहीं है, पर यह सोच गलत थी। इसका असली नाम बारसूम है। जोडांगा एक शिकारी शहर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता जा रहा था और पूरे बारसूम पर अकेले राज करना चाहता है। केवल महान शहर हीलियम उनका मुकाबला कर पाया और उनके सामने सदियों से मजबूती से डटा है। एक बार जोडांगा का राजा सबदैन अपनी सेना के ट्रूप के साथ अपनी रेड एयरशिप में जा रहा होता है और रेतीले तूफान में फंस जाता है। तभी उन पर हीलियम की ब्लू एयरशिप हमला कर देती है और उनमें भीषण युद्ध होने लगता है। तभी अचानक वहां एक नीली किरण निकलती है और वह सबदैन के अलावा सभी को नष्ट कर देती है। फिर उसके सामने 3 गंजे व्यक्ति प्रकट होते हैं जिनका लीडर शैंक है। वे उसे एक वेपन सौंपते हैं, लेकिन वह उन पर उस वेपन से अटैक करता है तो वे उसे उछालकर पीछे फेंक देते हैं। फिर वे बताते हैं वे गॉडेस के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने तुम्हें इस वेपन के लिए चुना है। हमारे कहे अनुसार करने पर तुम बारसूम पर राज कर सकते हो। इसके बाद 1881 में न्यूयॉर्क शहर की सड़क में एक जॉन कार्टर नाम का शख्स अपना पीछा करते हुए आदमी को चकमा देकर अंततः एक इमारत में प्रवेश करता है। वहां वह किसी को टेलीग्राम भेजता है और जल्दी पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा पे करता है। दूसरी ओर एक नेड नाम का युवक टेलीग्राम रिसीव करता है जिसमें उसके अंकल जॉन कार्टर ने उसे तुरंत मिलने की इल्तिजा की है। फिर वह युवक ट्रेन से अपने अंकल के घर जाता है। वहां जॉन का वकील उसे बताता है कि उसके अंकल अचानक चल बसे और सारी प्रॉपर्टी उसके लिए छोड़ गए। जॉन का शरीर रहस्यमयी कक्ष में रखा गया है जो सिर्फ अंदर की तरफ से खुलता है और जॉन द्वारा दी हुई उसकी डायरी भी थी जो उसने नेड के लिए छोड़ी थी। फिर नेड डायरी पढ़ना शुरू करता है जिसमें कहानी 13 साल पहले सिविल वॉर के बाद एरिजोना में पीना लेनो पहाड़ों के बीच में शुरू होती है। जॉन कार्टर कॉन्फेडरेट आर्मी में एक सम्मानित पूर्व कैप्टन है जो सोने की तलाश में है। लोकल बार टेंडर पहले ही उससे उधार न चुकाने की वजह से नाराज था, तभी बार के रक्षक उसे बाहर करने लगते हैं। जॉन तुरंत उन्हें नॉकआउट करने के बाद बारटेंडर की तरफ पिस्टल तान देता है, लेकिन अचानक तभी कुछ सोल्जर बार में आकर जॉन को ले जाने लगते हैं। उसके विरोध करने पर बेहोश करके ले जाते हैं, फिर उसे पूछताछ के लिए जगाते हैं। घुड़सवार सेना के कर्नल पावेल अपाचे योद्धाओं से लड़ने के लिए कार्टर को सेना की सेवा में शामिल करने का प्रयास करता है। कार्टर ने सहयोग करने से इनकार कर दिया और भागने के कई असफल प्रयासों के बाद उसे एक सेल में डाल दिया जाता है। फिर कार्टर गार्ड का ध्यान अपनी ओर करने के लिए सेल में यूरिनेट करने लगता है। उसके करीब आने पर उसे नॉकआउट करके उससे चाबी चुरा के कर्नल पावेल के घोड़े पर भाग जाता है। पावेल और घुड़सवार सेना उसका पीछा करते हैं। वे अपाचे की डोमिंगो ट्राइब के सामने पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि जॉन कार्टर उनके पास खड़ा है। अचानक एक सोल्जर गोली चलाकर अपाचे के एक आदमी को मार गिराता है। वे एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं जिसमें कर्नल पावेल गोली लगने से घायल हो जाता है। जॉन उसे घोड़े पर बिठाकर वहां से ले जाता है और उसे एक केव में आराम करने के लिए रखता है। अपाचे लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन पर फायरिंग शुरू करने वाले होते हैं, लेकिन वे पीछे हट जाते हैं। जॉन हैरान होता है कि वे क्यों चले गए। वह ऊपर देखता है तो पाता है कि वह स्पाइडर केव के नीचे बैठा है। पावेल को एंट्रेंस के पास छोड़कर वह जांच करने के लिए गुफा में गहराई तक जाता है। वहां उसे अजीब निशानों वाला एक कक्ष मिला जिसकी दीवारें और छत सोने से मढ़ी हुई थी। तभी अचानक उसके पीछे चमकीले वस्त्र धारण किए एक गंजा आदमी प्रकट होता है और उस पर खंजर से हमला करता है। जॉन उससे मुकाबला करता है और उसे गोली मार देता है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ नीला मेडल होता है और वह कुछ शब्द कहते हुए मर जाता है। जॉन मेडल को अपने हाथ में लेकर उसके शब्द रिपीट करता है, जिस कारण वह केव से अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब वह खुद को एक अजीब से रेगिस्तान में पाता है। कार्टर अब चलने की कोशिश करता है, लेकिन लड़खड़ाता और गिरता रहता है। तब उसे एहसास हुआ कि वह चलने के बजाय ऊंची ऊंची और काफी लंबी दूरी के छलांगे लगाने में काफी माहिर हो चुका है। दरअसल वो मंगल ग्रह पर है और ये सब चीजें कम गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रही हैं, लेकिन उसे इसका पता नहीं है। कार्टर पास की पहाड़ी पर जाता है और उसे एक घोंसला मिलता है जिसमें अंडों से 6 अंगों वाले हरे जीव निकल रहे हैं। परेशान होकर वह जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि हरे प्राणियों का एक झुंड आ रहा है। वे बड़े घोड़े शरीके जानवरों पर सवार हैं और राइफल से लैस हैं। सबसे पहले उस पर हरा आदमी टॉस टार्कस हमला करता है जो अपने कबीले का जेडाक यानी लीडर है। उससे बचने के लिए कार्टर ऊंचा जंप लगाकर उसकी पहुंच से दूर चला जाता है। उसकी दूरी तक कूदने की काबिलियत देखकर वह दूसरों को फायरिंग करने से रोकता है। 4 भुजाओं वाला ये लंबा हरा एलियन अपनी तलवार और राइफल नीचे रखता है और कार्टर का स्वागत करता है। भले ही वे एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, वे संकेतों का उपयोग करके एक दूसरे को अपना नाम बताने में कामयाब होते हैं। लेकिन टॉस टार्कस जॉन का नाम वर्जीनिया समझता है। टार्कस उसे फिर से कूदने के लिए कहता है। कार्टर टार्कस के हथियारों की ओर कूदता है, लेकिन लड़ने से पहले ही उस पर काबू पा लिया जाता है। फिर वे उसे अंडों से निकले हरे जीवों के साथ अपने कबीले में ले जाते हैं। इसी दौरान हीलियम के रॉयल पैलेस में प्रिंसेस डेजा अपनी नई खोज के बारे में भाषण का अभ्यास कर रही है। तभी उसका पिता टार्डोस हीलियम का राजा अपनी काउंसिल के साथ जोडांगा के नए हमले के बारे में चर्चा करते हुए आता है, जो जोडांगा ने किसी नए चमकते हुए हथियार से किया है जिससे हीलियम पर तबाही मचा दी है।
फिर डेजा एक ऐसी डिवाइस का प्रदर्शन करती है जो एक नीली किरण उत्पन्न करती है, जिसे वह 9वीं किरण कहती है, जिसके बारे में उसका दावा है कि यही उनके दुश्मन जोडांगा की नई शक्ति का भी सोर्स है। जब वह दिखाने लगती है कि डिवाइस काम कैसे करती है, तो चुपके से एक काउंसिल का सदस्य उस डिवाइस को झटका देकर बंद कर देता है। इससे ऐसा लगता है जैसे डेजा विफल हो गई है। फिर टार्डोस काउंसिल को बाहर भेज देता है और डेजा से कहता है युद्ध को रोकने का एक ही तरीका है, तुम सब थान से शादी कर लो, जिससे वह बड़ी नाराज होती है। फिर टार्डोस बाहर जाते वक्त अपने लोगों को शादी की तैयारी करने को कहता है। फिर काउंसिल मेंबर जिसने डिवाइस को बंद किया था अपने असली रूप में आता है, जो दन होता है, जो अपने लीडर शैंक के कहने पर भेस बदलकर जासूसी करने आया था। दूसरी ओर थाक्स कार्टर को एक प्राचीन शहर के खंडहरों में ले जाते हैं जो उनका घर है। वहां वह थाक्स को बड़ी हैरानी से देखता है, खासकर जब वे अंडे से निकले हरे बच्चों के लिए आपस में झगड़ते हैं। तभी सोला नाम की लड़की एक हरे जीव को लेने लगती है, लेकिन सकोजा नाम का लड़का उसे रोकता है। तभी लीडर टार्कस जीव को सोला को देने का ऑर्डर देता है और जॉन कार्टर को भी सोला को सौंपा जाता है। जब सोला उसके बंधन काटती है, तभी अचानक जॉन को एक एलियन के पास वह मेडल मिलता है जिससे वह मंगल ग्रह पर पहुंचा था, तो वह उसे पाने के लिए उस पर हमला कर देता है। तब हाजूस जॉन को मारने लगता है, तभी लीडर टार्कस आकर उसे बचाता है। फिर लीडर टार्कस जॉन को जंप करने को कहता है तो जॉन इनकार कर देता है। तो फिर उसे अंडे से निकले हरे जीवों के साथ एक केव में भेजकर चेन से बांध दिया जाता है। फिर सोला केव में जाती है और जॉन कार्टर को एक खास ड्रिंक पिलाती है, जिससे वह उसकी भाषा समझने लग जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर आधी रात को वह उठता है तो वुला को देखकर डर जाता है, जो कुत्ते की तरह का एलियन होता है और दोस्ती करना चाहता है। तब जॉन चेन तोड़कर वहां से जाने के लिए कूदता है तो वुला उसका पीछा करता है। जॉन जहां जहां जाता है वुला भी उसके साथ पहुंच जाता है। फिर मेडल की तलाश के लिए उत्सुक शोर का पीछा करते हुए जाता है तो जॉन थाक्स की एक पार्टी में पहुंच जाता है जिसमें वुला घुसता है तो थाक्स उसे मारने लगते हैं। जॉन उनको रोकने के लिए उनके ऊपर कूदता है तो गलती से उससे एक थाक मर जाता है, तो थाक्स तुरंत उस पर हमला करके उसे नॉकआउट कर देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि जॉन उनकी भाषा समझ सकता है, तो सभी सोला को दोषी मानते हैं। अगली सुबह जॉन को रॉक से बांधा होता है और उसके सामने सोला को उसकी गलती के लिए गर्म लोहे से शरीर पर निशान बनाया जाता है और कहा यह गलती उसकी आखिरी गलती है, अगली गलती पर उसे मार दिया जाएगा क्योंकि उसके शरीर पर और निशानों के लिए जगह नहीं है। तभी अचानक थाक्स को बैटलशिप्स आकाश में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वे भागकर सुरक्षित स्थान पर छुप जाते हैं ताकि सेफली युद्ध देख सकें। आकाश में सबदन ने अपनी पावर्स के इस्तेमाल से हीलियम की बैटलशिप पर कब्जा कर लिया, परंतु प्रिंसेस डेजा ने सैनिक का भेष बदलकर शिप को चुराने का प्रयास किया। तभी दुर्भाग्य से शिप टकरा जाती है, जिस कारण प्रिंसेस डेजा गिरकर एज पर लटक जाती है। जॉन कार्टर उसे देखता है और उसे इंसान समझकर एक लंबा जंप लगाकर उसे बचा लेता है। जैसे ही शिप्स लैंड करती है तो जॉन और डेजा सैनिकों से मिलकर लड़ते हैं। फिर जॉन एक शिप पर कूदकर उसकी गन से शूट करके दूसरे जहाजों को क्रैश करता है। फिर सबदन जॉन के सामने आता है और उनमें फाइट होती है, जिसे सबदन आसानी से जीत जाता है। और जब वो जॉन को मारने ही वाला होता है तो थाक्स शिप पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण जॉन को भागने का मौका मिल जाता है। सबदन वहां से चला जाता है। उसके बाद थाक्स उसे अपने योद्धा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपना डोटार सोजट यानी दायां हाथ बना देते हैं, जिस कारण हाजूस नाराज हो जाता है, लेकिन जॉन उनका ऑफर ठुकरा देता है। लेकिन उनका लीडर टार्कस प्रिंसेस डेजा और जॉन कार्टर को धमकी देता है तो उसे वह सम्मान मंजूर करना ही पड़ता है। आगे थाक्स गिरे हुए शिप्स के मलबे को खंगालते हैं, जबकि डेजा जॉन कार्टर की स्किल्स पर हैरानी जताती है और उसे उसके लोगों को सिखाने के लिए कहती है। जॉन कार्टर उसे याद दिलाता है कि वह कोई किराए पर सिखाने वाला नहीं है। जब डेजा अचानक बताती है कि इस प्लैनेट पर समंदर नहीं है, वह और जॉन अपना नॉलेज शेयर करते हैं और अंततः जॉन को पता चलता है कि वो मंगल ग्रह पर है। डेजा को उस पर भरोसा नहीं होता तो जॉन कार्टर कहता है वह मेडल के द्वारा यहाँ पहुंचा है, जिस कारण डेजा को लगता है कि वह थरन होगा। आंसर्स की तलाश में डेजा जॉन को गॉडेस के टेम्पल में ले जाती है। सोला की इस चेतावनी के बाद भी कि मंदिर में जाना वर्जित है। वहाँ डेजा कुछ सिंबल्स देखती है जिसमें किसी गेट के बारे में बताया गया होता है और जॉन को उस गेट तक पहुंचाने का वादा करती है ताकि वह धरती पर वापस जा सके। तभी वहां कुछ थाक्स आ जाते हैं और उन्हें रूल्स तोड़ने के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। टार्कस जॉन से सोला को मुसीबत में डालने के लिए नाराज होता है और अब सोला को उसकी वजह से मरना पड़ेगा और जॉन को समझ आता है कि सोला टार्कस की डॉटर है। फिर टार्कस उन तीनों को सजा देने का दिखावा करते हुए अपने टेंट में ले जाता है। मेडल वापस जॉन को दे देता है और उन्हें वहां से भाग जाने को बोलता है। थोड़ी देर बाद हाजूस को शक होता है, वह टेंट में घुसता है तो वहां से वे तीनों गायब होते हैं। फिर ग्रुप मंगल पर अपने सफर में आगे बढ़ता है तो वुला भी उनके पीछे आता है। वे एक रेतीला तूफान पार करते हैं और एक वॉरशिप से छुपते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद सोला को महसूस होता है कि डेजा उन्हें गेट की तरफ नहीं ले जा रही है। पूछने पर डेजा खुलासा करती है कि वो उन्हें हीलियम अपने लोगों की मदद के लिए ले जा रही थी। गुस्से में जॉन कार्टर उसे पीछे छोड़ना तय करता है। गिड़गिड़ाते हुए डेजा अपने घुटनों पर गिर जाती है और कहती है वो एक प्रिंसेस है और अपने दुश्मनों के आगे अपनी आजादी नहीं खोना चाहती, और कहती है किसी गेट का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जॉन उसे वापस लेता है, परंतु उसे विश्वास है जिस मेडल द्वारा वह यहाँ पहुंचा है वह असली है। इसी दौरान शैंक को डेजा की लोकेशन के बारे में न्यूज मिलती है और वो उसके पीछे जाने की योजना बनाता है।
कुछ पलों बाद तीनों नदी पर पहुंचते हैं, जो थाक्स की गॉडेस के श्रद्धालुओं के लिए मुक्ति का मार्ग है। जिन लोगों ने पाप किया है वे अपने जीवन का अंत करने और स्वर्ग पाने के लिए नदी के पीछे जाते हैं। सोला भी नदी में अकेले आगे बढ़ने लगती है। जॉन उसे तुरंत रोक देता है। फिर तीनों नदी में वोट उतार देते हैं और वुला को पीछे छोड़ देते हैं और अंततः उन्हें एक अजीब सा ढांचा मिलता है जो डेजा ने पहले कभी नहीं देखा होता। जॉन कूदकर उसे उसकी छत पर पहुंचा देता है और मेडल चमकने लगता है और पूरे स्ट्रक्चर को एक्टिवेट करता है और कंफर्म होता है कि ये मशीनें हैं। फिर एक होल खुलता है और दोनों उसके अंदर जाते हैं। वहां डेजा मेडल से सोलर सिस्टम की डायग्राम को एक्टिवेट करती है, जिससे ब्लू लाइट निकलती है जो 9वीं किरण है, जिसके बारे में वह स्टडी कर रही है और जो स्पाइडर की शेप में है, जैसा जॉन ने केव में देखा था। फिर उन्हें समझ आता है कि जॉन कार्टर के एक रूप को धरती से मंगल पर इसी के द्वारा ट्रांसमिट किया गया है। इसी बीच थाक्स का एक ग्रुप आता है जिसे शैंक ने वश में कर रखा होता है, जो उन्हें जॉन को मारने का ऑर्डर देता है। जॉन डेजा को लेकर तुरंत बोट में कूदता है और वे आगे बढ़ते हैं और वुला से फिर मिलते हैं। थाक्स उनका पीछा करने लगते हैं और जॉन उस समय को याद करता है जब वह घर आता है और अपनी फैमिली को मरा हुआ देखता है। किसी और को खोने के डर से वह डेजा को सोला के साथ वापस भेजता है और वुला की मदद से उनसे लड़ता है और बहुत सारे थाक्स को मार डालता है। फिर जॉन को काबू कर लिया जाता है। ठीक तभी हीलियम की वॉरशिप आकर उनकी लड़ाई को रोकती है। टाडोस अपनी बेटी से दोबारा मिलता है और बताता है वह सबदन के साथ है, जो ये दिखावा कर रहा होता है कि उसे शांति चाहिए और उसे सिर्फ राजकुमारी की फिक्र है, जिसे साबित करने के लिए वह डेजा को अपनी तलवार देता है। वह लगभग उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन अंत में अपने लोगों की खातिर उससे शादी करने को मान जाती है। जब शिप सभी के साथ जॉन को भी ले जाती है तो रेत में छुपे हुए वुला और सोला निकलते हैं। जॉन बड़े समय बाद जागता है तो खुद को जोडांगन गार्ड्स के साथ एक रूम में पाता है। जॉन के पास अचानक डेजा का एक सोल्जर आता है जो उसे खुद को बंदी बनाने का नाटक करने को कहता है। जॉन भी उसका साथ देने लगता है। वे बाहर चले जाते हैं। वहां सैनिक उसे एक खास टावर पर कूदने को कहता है। वे डेजा के रूम में पहुंच जाते हैं। फिर जब कपल अकेला होता है तो राजकुमारी जॉन से उसके लोगों के लिए लड़ने को कहती है, तो जॉन इनकार कर देता है। इसलिए राजकुमारी जॉन को मेडल वापस देती है और उसे इस्तेमाल करने के शब्द सिखाती है। जॉन शब्द दोहराना शुरू करता है, परंतु अचानक कमरे में गार्ड्स आने लगते हैं। जब डेजा घूमती है तो जॉन जा चुका होता है। वह सोचती है जॉन अपने घर चला गया और वहां से चली जाती है, परंतु जॉन छत पर छुपा होता है। जब वह कॉरिडोर से जाने लगता है उसे भेष बदले हुए शैंक द्वारा रोका जाता है। उसके बाद वह नया रूप बदलकर जॉन के साथ शादी के जलसे में शामिल होता है और बताता है शादी के बाद डेजा को मार दिया जाएगा। तब शैंक बताता है थन्स अमर और प्राचीन है और पृथ्वी के साथ कई प्लैनेट्स पर रहते हैं और वह हमेशा भविष्य की घटनाओं को कंट्रोल करते आए हैं। शैंक जॉन को एक हैंगर में ले जाता है और वहां उसे दूर भेजने के इरादे से एक हल्का विमान तैयार करवाता है। तभी वुला आता है और शैंक को काटकर जॉन को मुक्त करता है। मेडल दोबारा चुराने के बाद जॉन एक हल्का विमान चुराता है और बड़ी मुश्किल से उसे उड़ाते हुए शहर से बाहर निकलता है, तो एक गार्ड भी उसके पीछे आता है। सोला उसका पीछा करते हुए विमान को शूट करके गिराती है और जॉन की रेत में क्रैश लैंडिंग होती है। फिर जॉन सोला से कहता है वह डेजा को अकेले नहीं बचा सकता, इसलिए उसे थाक्स की हेल्प की जरूरत है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि अब हाजूस वहां का इंचार्ज होता है। फिर जॉन को एक सेल में डाल दिया जाता है जहां टार्कस पहले से मौजूद होता है। जब उसको पता चलता है कि कार्टर सोला को वापस लाया है तो वह उसे मारने को आगे बढ़ता है, परंतु कमजोर होने के कारण गिर जाता है। कुछ पलों बाद जॉन और टार्कस को एक बड़े स्टेडियम में धकेल दिया जाता है और 2 बड़े व्हाइट एप्स से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। सोला भी स्टेडियम में कूद जाती है और अपने फादर की तरफ दौड़ती है। चेन से बंधे होने के कारण जॉन ज्यादा दूरी तक कूद नहीं सकता, परंतु एप्स के कई प्रहारों से बचने के बाद वह खुद को चैन से मुक्त कर लेता है और उसके किनारे लगी चट्टान से एक एप को मार डालता है। जब दूसरा एप उस पर कूदता है तो जॉन तुरंत उसे मार देता है और दर्शकों का सम्मान प्राप्त करता है। इसके बाद जॉन हाजूस को चैलेंज करता है तो वह लड़ने से इनकार करता है, परंतु जनता उसे रूल्स याद दिलाती है। हाजूस हमला करने के लिए कूदता है, परंतु जॉन उसका सिर काट देता है। अब जॉन थाक्स का लीडर है। जब शादी समारोह शुरू होता है तो जॉन थाक्स को जोड़ांगा ले जाता है और वहां पहुंचकर शहर खाली मिलता है, क्योंकि असल में शादी हीलियम में हो रही है। टार्कस ने जॉन की इस गलती के लिए उसके सिर पर थपकी दी और कहा वे समय पर नहीं पहुंच सकते और थाक्स उड़ते नहीं है। फिर जॉन कार्टर अकेला ही एक हल्का विमान लेकर हीलियम की ओर बढ़ता है। कुछ समय बाद हीलियम में सुरक्षित एंटर करता है। जैसे ही डेजा की सबदन से शादी होने ही वाली होती है, जॉन खिड़की से अंदर घुसता है और शादी रोकता है। सबदन तुरंत अपनी सेना को सिग्नल भेजकर बुलाता है और डेजा को अपने साथ लेकर भागने लगता है। जोडांगनस और हीलियमाइट्स में गलियों में और मंदिर में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। जब डेजा सबदन की कलाई में पिन घुसाती है तो वह गिरने लगती है। जॉन उसे बचा लेता है। जब जॉन और सबदन में फाइट होती है तभी अचानक एक शिप मंदिर में क्रैश होती है, जिससे पता चलता है कि थाक्स ने अंततः उड़ना स्वीकार कर लिया है। फिर वे हीलियम की सेना में शामिल हो गए और वे अंततः जोडांगा को जीत लेते हैं। जब जॉन कार्टर सबदन पर कूदता है और उसकी बाजू काट देता है, फिर उससे जानकारी मांगता है तो अचानक ब्लू लाइट सबकी बॉडी में घुसती है और उसे कुछ बोलने से पहले मार डालती है। लाइट जॉन को भी प्रभावित करने लगती है, जिसे टार्कस का रूप लेकर शैंक कंट्रोल कर रहा था। उसे डेजा रोकती है। फिर वह डेजा को विचलित करने के लिए उसका रूप ले लेता है। जब जॉन उनके पास पहुंचता है तो शैंक प्रिंसेस को धकेलकर भाग जाता है। टार्कस को जमीन पर मेडल मिलता है तो जॉन के रूप में शैंक उससे मेडल मांगता है। उसी पल असली जॉन दिखता है तो टार्कस बदले हुए शैंक पर हमला करता है, जो तुरंत गायब हो जाता है।
युद्ध समाप्त हो जाता है, हर कोई नई शांति का स्वागत करता है। लगता है शादी का माहौल तैयार हो रहा है। जॉन अपनी पुरानी शादी की अंगूठी उतार देता है, फिर वह डेजा से शादी के लिए पूछता है। डेजा एक्सेप्ट करती है और लोग पार्टी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। शादी की रात के बाद जॉन बालकनी पर ताजी हवा लेने जाता है और मेडल को दूर फेंकता है और एक्सेप्ट करता है कि वह अब जॉन फ्रॉम मार्स है। वह एक गार्ड के पास से गुजरता है जो शैंक में बदलकर जॉन को छूता है और उसे धरती पर वापस भेज देता है। जॉन केव में जागता है, कई साल बीत चुके हैं, कर्नल पावेल मर चुका है। उसने पत्थर पर बने स्पाइडर पर वर्ड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की पर उससे भी काम नहीं बना। कई सालों तक जॉन ने नए मेडल की तलाश की जो उसे मंगल पर वापस ले जा सके, फिर उसे एक मिल गया। पर वह जानता है कि थन्स हमेशा रूप बदलकर उसका पीछा कर रहे हैं। तब उसने एक योजना बनाई, उसने मरने का दिखावा किया और अपने शरीर को थन्स से सेफ रखने के लिए एक खास तहखाने में रखवाया जो केवल अंदर से खुल सकता था और सिर्फ नेट के लिए सच्चाई जानने के जरूरी निर्देश छोड़ें। अब प्रेजेंट में नेट घबराया हुआ चिंता में तहखाने की तरफ भागता है। उसे खोलने के लिए वह टेलीग्राम पर लिखा पासवर्ड यूज करता है लेकिन अंदर कोई नहीं होता। तभी उसके पीछे एक दर्न प्रकट होता है। इससे पहले कि वह हमला करता उसकी गोली लगने से मौत हो जाती है। तभी जॉन कार्टर आकर बताता है उसने दर्न को पकड़ने के लिए नेट का चारे के रूप में इस्तेमाल किया। वह दर्न से मेडल लेकर नेट को उसके शरीर की रक्षा करने को कहकर अंदर चला गया। तहखाने के अंदर जॉन ने फाइनली मंगल पर जाने के लिए शब्द दोहराए। यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।